इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, बट आई वाज थिंकिंग लाइक यार ओके लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस बिकॉज जस्ट आर्गुमेंटेटिवली डजंट साउंड वेरी आई डोंट नो, काफ़ी ब्लर्ड चीज़ लग रही है मुझे. सो आई एम गोना टॉक अबाउट दिस. इरोटिका नॉट पॉर्न आर्गुमेंट चल रहा है इस वक्त राज के अंदर. तुम्हारी जितनी भी सिचुएशन चल रही है इसमें कि भाई आर्गुमेंट यूज़ कर रहे हैं, यार ये इरोटिका है यार, तुम समझते नहीं हो बात को यार, आ जाते हो रात को यार, कहते हो अंधेरा है, कुत्तों ने घेरा है, ये कोई बात हुई क्या? आपको समझना है भैया, हम जो कर रहे थे वो पॉर्न नहीं है, ये इरोटिका है. इरोटिका क्या है? तो क्वेश्चन एसेंशियली यही आता है, इरोटिका क्या है? इरोटिका इतनी वाइड चीज़ है एक्चुअल में, दिमाग में भी आप सोचो तो, क्योंकि इरोटिका का इंसान इतनी सब्जेक्टिव और आर्बिट्ररी चीज़ है कि भाई इंसान बैठ के जो मन चाहे वो बना सकता है उसका. जब ऐसी चीज़ होती है कोई, तब उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है आर्ग्यूमेंट में एक लॉयर के लिए कि हम जब अ थिंग लाइक पॉर्न, जिसमें एक्चुअल में 50 एक्सप्लेनेशंस नहीं निकलेंगी, उसको अगर हम घुसा पाएं इस कैटेगरी में. जब तक ये कॉन्वर्सेशन पॉर्न कैटेगरी में है तब तक इंसान के दिमाग में क्लैरिटी है कि ओ तुम क्या कर रहे थे हमें पता है. जहां हमने उसको घसीट के इरोटिका कैटेगरी में ले आया, उसको हमने एक मेम्ब्रेन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, पहली चीज. दूसरा, हमने उसको मडल कर दिया, मटी कर दिया, हमने उसको ब्लर कर दिया. क्योंकि अब क्वेश्चन आता है इरोटिका क्या है भाई? लिटरेचर, देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर जो कि इरोटिक लिटरेचर क्या सकती है. देयर इज अ लॉट ऑफ पोएट्री जो कि बहुत इरोटिक आ सकती है. देयर इज अ लॉट ऑफ पेंटिंग जो कि आप कह सकते हो हाँ इट्स वेरी इरोटिक एंड दिस इज अ सब्जेक्ट हैज अ लॉट टू डू विद इरोटिका एंड एवरीथिंग, जो कि काइंड ऑफ आर्ट के अंदर आ रहा है, सीरियस ग्रेट आर्ट के अंदर आ रहा है एक्चुअल में. तो आप क्या कहोगे ये पॉर्न है? नहीं, वो इरोटिका है. लेकिन वो आउटराइट आपको, इट्स नॉट मेंट टू मेक यू आउटराइट अराउज्ड, टर्न्ड ऑन. इट्स मेंट टू tease you, play with your senses, make you think, make you figure out, make you feel slightly uncomfortable even. आर्ट का पर्पस यही होता है ना कि तुम्हारे जो भी कंफर्ट जिंदगी है, तुम्हारी जो भी मंडेन नॉर्मल जिंदगी है, आओ तुम्हें थोड़ा सा मुझसे बाहर लेके जाएं और तुम एक नए पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देखो. आर्ट का मतलब ये नहीं होता तुम बैठ के वहाँ पे कुर्सी पे अपनी पैंट नीचे करके अपना केला छीलने लग जाओ. लेट्स जस्ट से दैट, राइट? दैट्स नॉट व्हाट आर्ट मीन्स. इरोटिका इन आर्ट में इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में, बहुत ज़्यादा सीरियस आर्ट में भी और बहुत ज़्यादा फिल्म मेकिंग में भी मिलेगा, जहाँ पे सब्जेक्ट एक्चुअल में सेक्स है. सब्जेक्ट है सेक्स को एक्सप्लोर करना. सेक्स आर्ट में हमेशा से बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है. डेविड जो स्कल्प्टर है मिकेलेंजेलो का, नेकेड है वो, उसमें भी कहीं ना कहीं सेक्स है. ही इज नेकेड, यू कैन सी हिज पीपी. क्या आप उसको पॉर्न में डालोगे? नहीं, इट्स नॉट. Think about this thing कि erotica is such an interesting word and a category to basically drag this entire debate into. क्योंकि जहां आप इसको erotica में लाया, आपने क्या तरीके से मॉडल किया. फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा क्वेश्चन आया, ओके मूवीज में सेक्स सीन्स होते हैं, कितनी सारी मूवीज होती है जिसमें होती हैं, क्या वो पॉर्न दिखा रहे हैं? नहीं. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में, वो ही इज लियरिंग, ठीक है, एक लियर कर रहा है वो एक लड़की पे, जो और एक वुमन जो कि कपड़े धो रही है, जो भी कर रही है वो वहां पे उसकी पीछे बैक को, राइट? अब भाई ये भी गंदा चीज़ है. क्या वो इरोटिका है? वो इरोटिका तक नहीं है. वो एक्चुअल में फ्रॉम आर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू वो तुम्हें दिखा रहे हैं ये इंसान के लाइफ में कितना कम सेल्फ कंट्रोल है जब उसके सामने एक डिफ्यूजिंग एलिमेंट ले आते हो, वो है विमेन सेक्सुअलिटी. इट इज एक्चुअली टेलिंग यू वेरी मच अबाउट दैट पर्सन्स थिंकिंग, बिहेवियर एंड हिज पर्सनैलिटी. ये चीज़ वाइकैरियसली आप उसके थ्रू खुद भी फील कर सकते हो. समाज में कितने सारे लोग होते हैं, आप देख रहे हो, कार में बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं, मॉल में बैठे हैं, बाहर बैठे, कोई लड़की दिखी, आंखें चौंधिया जाती हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं लोग. ये इरोटिका नहीं है, लेकिन आपको उस मोमेंट में वो दिखाना उस गंदी तरह से जरूरी है क्योंकि वो उसी तरह से होता है. आप रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो. ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का एग्जांपल हुआ. फिर आओ सेक्स. सीक्रेट गेम्स में तो सेक्स हो रहा है पहले सीजन में भाई, ये तो क्लियरली इरोटिका या पॉर्न है. वो भी चीज दिखा रही है कि ये इंसान के व्यू ब्रॉडली सेक्स, द अदर जेंडर, his interpretation of the other gender, his interpretation of a relationship with the other gender and sex क्या है. Because the way he has sex reveals everything about how he sees women, how he sees partner, how he sees sex and सारी चीज़ों के एलिमेंट उसकी परसेप्शन में क्या हैं. And it changes right for the first time when he, जो अपनी उसकी मैरिड वाइफ होती है, when he recognizes I love her, उसको इक्वल दर्जा देता है क्योंकि उसके दिमाग में आती है रिस्पेक्ट इसके लिए, क्योंकि उसको वो पहली बार वो रिस्पॉन्स देती है जो कि वो सुनना चाहता था, और सेक्स के पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं. ही ट्रीट्स एंड जो सेक्स वो लोग करते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है. अब यहाँ पे चीज समझो, सेक्स में भी स्टोरी थी
क्योंकि वो सेक्स उसकी पर्सनैलिटी, उस कैरेक्टर के बारे में बताना चाह रहा था। क्योंकि सच्चाई है, ज़िंदगी में सेक्स इतनी बड़ी चीज़ है, हम सबकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी चीज़ है, जो कि हम ना सिर्फ छुप के लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। आर्ट का पर्पस होता है चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कंफर्टेबल हो चाहे अनकंफर्टेबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक मूवी है कॉल्ड शेम, जिसमें एक सेक्स एडिक्ट के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस मूवी में आपको सेक्स मिलेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन उस मूवी में अगेन आपको वो एक्सट्रीम्स में दिखाना चाह रहे हैं कि एक इंसान जो इस चीज़ में घुसा हुआ है वो कितनी तरीकों से एक अच्छी रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर पाता, वो हर किसी रिलेशनशिप को ट्रांसलेट कर देता है इसी चीज़ में। सेम मूवी है तुम्हारी पॉर्न एडिक्शन पे, डॉन जॉन या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जो बंदा रॉबिन था डार्क नाइट मूवी में, वो है उसमें एक्टर। उस मूवी में दिखा रहे कि इंसान जिसने पॉर्न एडिक्शन है उसको, तो उस मूवी में आपको बहुत इंस्टेंसेस दिखेंगे जिसमें सेक्स है। स्कारलेट जोहानसन भी उस मूवी में, तो उस मूवी में भाई लड़कियां सेक्सी दिख रही हैं, या फिर वो सेक्स कर रहा है, या फिर वो हमेशा पॉर्न देखता रहता है, तो आपको लगोगे ये तो एरोटिका मूवी है। एक्चुअली नहीं है, वो मूवी है कंप्लीटली पॉर्न एडिक्शन है बनी हुई। कि पॉर्न एडिक्शन एक्चुअली में कितनी टॉक्सिक चीज़ होती है, जिसकी वजह से उसका पूरा व्यू द अदर सेक्स यानी कि लड़कियां जो हो गई कितना ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड है, कितना ज़्यादा सेक्सिस्ट है, क्योंकि वो पॉर्न से सारे अपने आइडियाज फॉर्म कर रहा है। औरतें क्या होती हैं, औरतें कैसी होनी चाहिए, उनका क्या एग्जिस्टेंस है, तो सिंपल ऐसी औरतों पे ही जाता है, उन औरतों को भी वैसे ही देखता है, उन्हीं हिसाब से उनको रेट करता है। और मूवी के एंड में आते 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 उसकी एक एजुकेशन होती है जिसमें वो समझता है कि भाई ये सब चीज़ें कितनी खराब थी, और सेक्स, प्यार, मेकिंग लव, इंटीमेसी, इन सब वो कनेक्शन पाना विद ऑल दीज 4 थिंग्स एंड हिमसेल्फ, दैट्स हाउ द मूवी एंड्स। इरोटिका एक बहुत डीप टॉपिक तक आ सकता है, जो कि आर्ट जब यूज करे तो किसी ना किसी मीनिंग के लिए कर रही है। आर्ट कभी उसको आपका केला छीलने के लिए या फिर आपका खीरा मसाज करने के लिए नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जब कभी भी इरोटिका यानी सेक्स यूज होता है सोनली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग यू, अब इरोटिका यूज हो रहा है आपको स्टिमुलेट करने के लिए, आपके सेंसेस को वो करने के लिए। अब वो उसका कोई पर्पस नहीं है, उसमें कोई ब्रॉड मीनिंग नहीं है, उसमें कोई ब्रॉड मीनिंग नहीं रहा। अब वो आ गई आप फैंटेसीज, फेटिशेस, अब ये सारी रन में आ गए हो आप। सो आपको परफॉर्मेंसेस मिलेंगी, बहुत तरह के डांसेस होते हैं, बहुत तरह की इसमें बहुत बड़े 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 परफॉर्मेंसेस होती हैं, जिनका पर्पस है ट्रूली एंड प्योरली एक्सप्लोर करना इरोटिका को इन डांस फॉर्म, इन परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस काइंड्स बेसिकली। अब इसमें जब आप देखते हो कि परफॉर्मेंस के अंदर एक आता है जहाँ पे एक इंसान उस चीज़ को देखता है, उस चीज़ को लिव करता है, may also release themselves, से लेके उसके एवेन्यूज आज के इंटरनेट टाइम में कहाँ आ चुके हैं। ओनली फैंस, इंस्टाग्राम। अब तुम यहाँ पे जब इस रेल में आ जाते हो ना, तो तुम्हारा वर्ड जो होता है इरोटिका और सेक्स वर्क, ये सिनोनिमस बन जाते हैं। दे आर पॉर्न मेरे भाई, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉर्न। इवन स्ट्रिपिंग, स्ट्रिप क्लब में जो आप जा रहे हो, आप कह सकते हो ये विजुअल लाइव पॉर्न है। हाउ डेयर यू कहना कि ओ इसको हम इरोटिका में उसमें डाल देंगे कैटेगरी में, और हम इसको मॉडल करके हम इससे भाग सकते हैं। क्या स्मार्ट तरीका है यार। नो, उसका और कोई पर्पस नहीं है, कोई और बियॉन्ड आपके सेंसेस वो इवोक करने के, आप प्लेजर करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए नहीं बनाया भाई। वो आपको सुचवाने के लिए है ही नहीं, आपकी ऑल द कॉन्ट्ररी सोच बंद हो जाए, ये पर्पस है उसका। पॉर्न इज प्लेन एंड सिंपल, यू नो, इट्स अराउजल। और उसके लिए आप क्या क्या एवेन्यूज या क्या ऑप्शंस विजिट कर रहे हो, व्हाट्स योर टाइप एंड काइंड, दैट्स व्हाट पॉर्न इज। तो अगर आप जैसे पेनिट्रेशन शो नहीं कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये सॉफ्ट कोर है, और काफ़ी हद तक आपको जैसे फॉर एग्जांपल ओनली फैंस में वो मिल जाएगा। दैट डज नॉट मीन वो पॉर्न नहीं है, इट इज स्टिल पॉर्न, राइट। ये सिर्फ इरोटिका थी, वो पॉर्न तो कभी बना ही नहीं रहता। ओके, अगर वो सिर्फ इरोटिका थी, और अगर इरोटिका इन द सेंस जो कि हमारे देश में एक्सेप्टेबल इरोटिका क्या है, जो कि लीगलिटी के बाउंड्स में आता है, वो ये है आइटम सॉन्ग्स। एक इंसान एक परफॉर्मेटिव फॉर्मेट में आपको जितना लीगली प्रोवाइड कर सकता है, उतना वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ओनली एंड ओनली सेक्स। दैट्स व्हाट आइटम सॉन्ग्स आर। इट इज प्योर ऑब्जेक्टिफिकेशन कि भाई मैं ये लड़की हूँ, मेरी वो है, और सारे लोग जितने भी अराउंड हैं, दे आर जस्ट ड्रूलिंग एंड ड्रिवलिंग एंड लियरिंग, एंड सारे सेक्सुअल सजेशंस चल रहे हैं वहाँ पे, और दैट्स ऑल इट इज। नो ग्रेट आर्ट इज बीइंग क्रिएटेड हियर। इट इज एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी, राइट। हमारे छोटे बच्चे टीवी पे देखते हैं जब गानों के वो आ रहे होते हैं। हमारे में तो भैया नेशनलिस्टिक वॉर मूवियाँ बन रही होती हैं, नेशनलिस्टिक तुम्हारे मिशंस डिकोड दिखा रहे हैं कि भाई 2001 में मिशन डिकोड हुआ था, 2009 में ये हुआ था, 2000 में हुआ था, और उनको हम आप दिखा रहे हैं मूवी फॉर्म में, और वहाँ पे भी आइटम सॉन्ग घुसा देते हैं। हम बायोग्राफी बनाते हैं बड़े बड़े लोगों की, या छोटे छोटे लोगों की, या फिर गैंगस्टर्स, या फिर किसी की, उसमें हम घुसा देते हैं
सनी लियोन होती है उसमें, चित्रांगदा सिंह थी, नोरा फतेही थी. अगर आप सिंपली वो देखो तो वो क्या है, देयर इज नो बियॉन्ड एंड अबव तुम्हारा कुछ नया नुआंस या समथिंग तुम्हें मीनिंग मिल रहा है. यू नो व्हाट इट इज यार. ठीक है, तुम सिंपल अभी जाके वीडियो खोल सकते हो एंड उसके लिरिक्स, और तुम्हें सिंपल विजुअल जब तुम देखोगे तुम्हें पता है ओके या दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. ठीक है भाई. सो ये एक्सेप्टेबल है. दूसरा फॉर्म क्या एक्सेप्टेबल है, whatever went on in old biology, right? That mild softcore scenes. तुमने स्टोरी, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस कि भाई ये कर क्या रहे हैं. और बालाजी वाले का प्लेटफॉर्म का जो फॉर्मूला है, इट्स वेरी स्मार्ट, बहुत ही स्मार्ट फॉर्मूला है. बिकॉज उन्होंने उठा के सिंपल उन्होंने कहा कि हम अपनी इंडियन स्टोरीज को जितने भी आर्केटाइप्स हैं सेक्स के, इरोटिका के, उनमें उठा के घुसाएंगे, घर के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं. तो उन्होंने वो सेटिंग्स उठाई, उन्होंने उठा के पूरा जानबूझ के एक राइटर बैठा के उन्होंने कहा भैया तू 4 एपिसोड लिखेगा इसमें, तू 5 एपिसोड तुझे स्टोरी में लिखने पड़ेंगे, जो कि एकदम ही वाहियात स्टूपिड डम स्टोरीज में कोई सर पैर नहीं है. इंसान देख भी रहा है सिर्फ इसीलिए देख रहा है क्योंकि वो चीज़ हल्की सी फॉरबिडन रियलिटी के बारे में बात कर रही है. दैट्स एक्सेप्टेबल बाय द वे इन इंडिया. आई इमेजिन कि ऑल्ड बालाजी का जो सब्सक्रिप्शन काउंट है, इट्स थ्रू द रूफ, भयंकर काउंट है. इज दैट एक्सेप्टेबल थिंग जो कि लीगल बाउंड में आई एम इमेजिनिंग आता है एंड इट्स अवेलेबल. एंड अगेन ऑल्ड बालाजी में देयर आर लॉट ऑफ शोज दैट हैव नथिंग टू डू विद दैट. द क्रिएटर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज एकता कपूर एंड एवरीबडी नोज दैट. सो अगर तुम कह रहे हो तुम्हारा भी सिमिलर प्लेटफॉर्म था, जो कि हॉट शॉट्स मेरा प्लेटफॉर्म था जिसमें हम लोग वी वर जस्ट मेकिंग इरोटिका, why were you so quiet about it? I don't understand. If that's what all you did, तो भाई ऐसा क्या था कि भाई हमें बताने की शर्म आ रही थी, एकता कपूर कर रही थी. द वर्ल्ड न्यू इट, द वर्ल्ड डिडंट इवन माइंड इट. शी केम टू तुम्हारे बड़े बड़े टीवी शोज में. आई एम प्रीटी श्योर तुम कपिल शर्मा पे आए, कपिल शर्मा पे एकता कपूर भी, आई वुड इमेजिन, या फिर अगर उस प्लेटफॉर्म में नहीं आई, शी इज कम टू वेरी बिग प्लेटफॉर्म्स, शी ओपनली टॉक्स अबाउट इट. तो कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी है ना. टीवी पे ऑल्ड बालाजी सारी चीज़ें मेन स्ट्रीम रियलिटी हैं, इंटरव्यूज में भरे हुए हैं. वी हैव सेलिब्रिटीज लाइक सनी लियोन जो कि डायरेक्ट ट्रांजिशन मारी फ्रॉम actual porn, and the country doesn't mind it. She's one of the most famous people in the industry. Ekta Kapoor also makes तुम्हारा very conservative TV shows for सास बहू टाइप, वो भी बना रही है, वो साइड में वो भी बना रही है. तुम भी कह सकते थे या वी मेक host of things and we are also making, तुम्हारा ये हमारा प्लेटफॉर्म है और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, इम्प्लाइड होता है. कौन सा एकता कपूर जा के दुनिया को गा रही कि मैं ये कर रही हूँ, मेरे ये वो है. पीपल नो व्हाट दे मेक इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. व्हेन यू हैव अ प्लेटफॉर्म, अगर तुम बोल रहे हो या आई ऑन दिस प्लेटफॉर्म, पीपल नो इस प्लेटफॉर्म में क्या चल रहा है, देयर लाइक ओके सो यू मेक दिस. इंसान इंस्टेंट कनेक्शन खुद से बना लेता है, यू डोंट हैव टू. तो आई होप आपको मजा आया उस चीज़ में सुनने में. आई वुड लव टू हियर योर आर्ग्यूमेंट्स एज वेल. चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर ऑफ सच डिस्कशंस. ऐसी मैं बहुत सारी डिस्कशंस, टॉपिक्स, पर्सपेक्टिव्स घुसड़ के इस चैनल पर डालने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक वी हैव टू मूव अबव एंड बियॉन्ड एज वेल. इन द realm of अगर सोचने की मुझे नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करने हैं, देन आई विल हैव टू पेनिट्रेट इनटू डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट सेट्स ऑफ टॉपिक्स जो चल रहे हैं, डिफरेंट सेट्स ऑफ इश्यूज जो चल रहे हैं. एंड फ्रॉम दैट एमैलगम, फ्रॉम दैट मिक्सचर, या फिर फ्रॉम दैट रिलेशनशिप वी मे एक्चुअली क्रिएट न्यू ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ आइडियाज एंड थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव्स. सो आई होप तुम एंजॉय कर रहे हो दिस न्यू रूट दिस चैनल हैज टेकन. गॉड ब्लेस यू यार, काम करते रहो एंड बस मजे करो अपनी लाइफ के यार. ठीक है.